ठीक ठीक, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड क्लास मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि आज उतना अवसर आ नहीं रहे। तो देखिए रिवीजन क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है। जैसे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू f ऑफ x, राइट। कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x और इसका हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कर्व दे रखा है आपको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व दे रखा है और कर्व में आपको इसका मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हमको इस कर्व, ठीक है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके हमको जब मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा तो हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा जो dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा उसको हम जीरो कर देंगे। बोलिए ऐसा क्यों किया? ऐसे इसलिए किया क्योंकि डिफरेंशिएशन के माने ही होता है स्लोप। तो अगर हम किसी कर्व का डिफरेंशिएशन को जीरो कर दें, स्लोप को जीरो कर दें, तो एक टेंजेंट खींच रहे, डिफरेंशिएशन माने टेंजेंट खींच रहे, स्लोप निकालने टेंजेंट का। तो अगर टेंजेंट खींच रहे हैं, डिफरेंशिएशन के टेंजेंट मतलब स्लोप को जीरो कर दे रहे हैं, तो टेंजेंट पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर ये एक पॉइंट मिला हमको, ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एट हियर, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिखना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ये पॉइंट बताना है कि इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू f ये अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा क्या है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, ये भी पॉइंट मेरा क्रिटिकल है। सो ऐसा पॉइंट जो अपना मैक्सिमा या मिनिमा दे उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और मान लीजिए हम यहाँ टेंजेंट खींचनी है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह का कर्व आया, यहाँ पे मैक्सिमा नहीं है ना मिनिमा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। ये पढ़ेगा मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो यही था। मतलब अब दो तरीका होता है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का। पहला तरीका होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, और एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दो तरह का मैक्सिमम मिनिमा भी होता है। एक होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, राइट। ये दो होता है। इसके अलावा और क्या मिलता है हम लोग को देखने के लिए? ये तो दो तरीका हो गया, ये दो टाइप्स का सम्स हो गया, और एक अप्लाइड प्रॉब्लम्स होता है जो रियल लाइफ बेस्ड होता है, रियल ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो हम लोग अप्लाइड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे करेंगे। सो 1 2 3 प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो बेसिकली फर्क क्या है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में? अगर मान लीजिए एक कर्व दे रखा है आपको इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। खैर यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका अगर मान लीजिए इस कर्व पे बात करते हैं सिर्फ व्यक्ति पोर्शन पे, तो यहाँ पे हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ये एकदम नीचे है, ये एकदम नीचे है, इस पे ग्लोबल मिनिमा आ जाएगा। तो पूरे फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा यहाँ है, पूरे फंक्शन का ग्लोबल मिनिमा यहाँ है। लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा में फर्क कैसे समझेंगे? क्वेश्चन में हम लोगों को लिमिट्स दे देगा, ठीक है, इंटरवल दे देगा क्वेश्चन में कि इतना से इतने के बीच में बताइए कि क्या है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, राइट। तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे, हम लोग अभी चेक नहीं किया, और अप्लाइड प्रॉब्लम्स में हम लोग चेक कर लेंगे। सो ये था बेसिकली क्या है हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में कर रहे थे, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए लिखिए आप लोग x का पावर 1 by x। तो देखिए फंक्शन दे रखा है आपको y इक्वल्स टू x का पावर 1 by x। तो x का पावर 1 by x एक फंक्शन है, राइट। सो x का पावर 1 by x है, राइट। x का पावर 1 by x का हम लोगों को क्या निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर 1 by x। कैसे करें? देखिए डिफरेंशिएशन का चार केस बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक था सर दोनों लॉग ले लेंगे। हाँ वेरी गुड, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। एक था वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, मतलब x का पावर n। तो अगर इसका ddx करते हैं सिंपली n x का पावर n माइनस 1। एक था कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, मतलब a टू द पावर x। देखिए ये कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, इसका अगर ddx करते हैं
तो a टू द पावर x log a आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा हम बताते रहते हैं, इसलिए इसको याद रखना। और एक था कांस्टेंट का पावर, कांस्टेंट, तो अगर हम ddx ऑफ एनी कांस्टेंट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर एक हो गया मेरा नया कंडीशन, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, मतलब कि x का पावर x, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले y लिख करेंगे, फिर log y इक्वल्स टू x log x करेंगे, राइट। फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे। सो ये मेरा 4 केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। तो इन चारों केस को हम लोग को अच्छे से याद रखना है कि दो ही चीज है, ठीक है, एक वेरिएबल और एक क्या है, कांस्टेंट, और 4 कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पे, 4 कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसमें तुम लोगों को ये कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है, राइट। तो अब डिफरेंट कैसा क्वेश्चन है ये याद रखना पड़ेगा हम लोग को, 4 अलग अलग फॉर्मूला याद रखना, और जिसमें से एक तरीका हम ये भी बताते हैं कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, ठीक है, तो एक बार आप ऊपर वाले वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करो, एक बार नीचे वाले वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है। ये तरीका कि अगर आप ऊपर वाले वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन बता रहे तो होगा x का पावर x माइनस 1, और अगर इसको डिफरेंशिएशन आप ऐसा कांस्टेंट करोगे, मतलब a टू द पावर x log x, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, x का पावर x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस log x आएगा, यही इसका आंसर आता है। डायरेक्ट हम याद रख लेंगे कि log x का पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है, यानी आपने x का पावर 1 बाय x, तो सिंपली हम लोग ये वाला जो तरीका है, और एक तरीका है इसका x का पावर 1 बाय x का करने का, ठीक है। आप लोग लिख दीजिए e का पावर log x का पावर x, e का पावर x log x, तो इसको भी कर सकते। तो बहुत तरीका हो गया, 1 2 3 तरीका हो गया, ठीक है। ये बहुत रिसर्च प्रॉब्लम है इसको, और बहुत एप्लीकेशन अभी तक तो खैर समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत रिसर्च प्रॉब्लम है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हो और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो ये वो सब तरीका हम कंपटीशन में यूज करेंगे। फिलहाल दो तरीका, जो e का पावर log x यूज करके, या फिर log बोथ साइड लेके एक्सपोनेंशियल लीजिए, या log बोथ साइड लीजिए। तो अगर हम लोग ये TLB टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू 1 बाय x log x, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे u by v रूल लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x. What we are finding? We are finding the critical point, right? We are finding the critical point. ठीक है? So if we differentiate 1 by y, dy by dx is equals to x into 1 by x minus log x divided by x square. So कितना आ जाएगा, dy by dx is equals to x का पावर 1 by x into 1 minus log x divided by में x square, या फिर dy by dx is equals to, छोड़ दो कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, एक ही बात, जीरो करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। So if dy by dx is 0, then x का पावर 1 by x 1 minus log x divided by x square equals to 0. So ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा, 1 minus log x equals to 0, log x equals to 1. So x का वैल्यू 1, सॉरी 0, log 0, log x, हाँ log 1, log x का वैल्यू 1 है, log x का वैल्यू 1 है। अच्छा बोलिए कितना का वैल्यू 1 होता है, बोलिए यहाँ पे बेस का है e है, अगर e ऊपर चल जाएगा तो x का वैल्यू e आ जाएगा। समझ में आया मनमीत, बोलिए। सर ये लास्ट वाला 2 लाइन नहीं समझ में आया, ट्राई करिए खुद से, हम क्या किए, दिमाग लगाइए, 1 मिनट के लिए हो जाएगा, बताया हुआ है सब। बोलिए क्या किए, देखिए कुछ नहीं होता है कि अगर मान लीजिए log x और बेस e है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो अगर हम log हटाएंगे तो ये वाला e ना e का पावर 2 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू e का पावर 2 होगा। अगर log a बेस b और यहाँ पे c है और इस b को यहाँ लेके जाएंगे तो a इक्वल्स टू b का पावर c हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं
सो मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया ई, एक जीरो भी आता है लेकिन जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो नहीं रखना है। एक्स एक्सिस तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, कहीं हो जाए लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे ये जो चार कंडीशन इसको मिटा देते हैं और अब लिखते हैं यहाँ पर अपना क्या, अब हम लोग करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं। सो d2y बाय dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1 बाय x log x 1 माइनस log x, ठीक है। फिर माइनस ऑफ x का पावर 1 बाय x log 1 माइनस log x को छोड़ा 2x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके क्या आया देख लीजिए, x स्क्वायर x का पावर 1 बाय x log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 माइनस log x का x का पावर 1 में फिर उसको ये करना पड़ेगा, वो तोड़ना पड़ेगा। खैर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन जो है वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लायक है कि नहीं है। जब आप पूरा करोगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आएगा x स्क्वायर इनटू माइनस 1 बाई x, x स्क्वायर इनटू माइनस 1 बाई x स्क्वायर इनटू माइनस का 1 बाई x, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, माइनस का 1 माइनस log x, ठीक है, इनटू 2x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, ठीक है। फिर प्लस का 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dy by dx, ठीक है। सो अगर हम लोग e का वैल्यू यहां पर रख दें, राइट, x इक्वल्स टू e रख दें, सो d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आएगा 100%, करके देख लीजिएगा। सो d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 होगा, दैट्स मीन एट x इक्वल्स टू e f of x या इक्वल्स टू y shows maxima, ठीक है। हम यहाँ पे टाइम की वजह से जल्दी ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू नहीं लाए और नेगेटिव नहीं शो किए, लेकिन आप लोग एग्जाम करके देखना हो, ये रख के यहाँ पे ये रखिएगा और देखिए ऑटोमेटिकली पूरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए log e 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देख लीजिएगा पूरा ये नेगेटिव टर्म आएगा, ठीक है। तो आप लोग करके प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा और d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि ये at x equals to e पे ये जो फंक्शन y है, ये फंक्शन y मैक्सिमा शो कर रहा है, राइट, ठीक, उतार लीजिए। ओके, सो क्या लिखना है, द प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y equals to e to the power 9 e to the power x plus 25 e to the power minus x is 30। तो हम लोग को प्रूव करना है कि इसका मिनिमम वैल्यू 30 हो, ठीक है। या फिर इसको f of x रख लीजिए, f of x equals to इतना। तो हम लोग को प्रूफ करना है, पहले तो हम लोग को ये नहीं प्रूफ करना है कि मैक्सिमा कितना पे मिनिमा कितना पे, क्रिटिकल पॉइंट नहीं बताना, हम लोग मिनिमम वैल्यू 30 प्रूफ करना है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, x का वैल्यू जिस पे ये वाला जो फंक्शन f of x वो मिनिमम वैल्यू आपका दे रहा है, उस मिनिमम वैल्यू जिस पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है इस फंक्शन का, वो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको उठा के फंक्शन में रख देंगे, वही वैल्यू जो होगा मेरा 30 आना चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए आप लोग एक-एक करके। सबसे पहले हां डिफरेंशिएशन, मतलब f of dash x करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 into e to the power x minus 25 into e to the power minus 6, सही है। सो आप f of dash x equals to 0 रख दिया यहाँ पे, so 9 into e to the power x minus 25 e to the power minus 6 equals to 0। क्यों कर रहा है ऐसा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। 9 into e to the power 2x minus 25 equals to 0, e to the power x नीचे ले लिया और वो e to the power x इधर चल गया, तो e to the power 2x equals to 25 by 9 या फिर e to the power 2x equals to 5 by 3 का होल स्क्वायर, या फिर बोलिए वही करते हैं, वहीं से तो x का वैल्यू आ रहा है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलिए 5 by 3 सॉरी 1 यहाँ पे e है, कैसे करेंगे,
एक काम करते हैं, स्क्वायर इसका इधर डाल देते हैं। सो e टू द पावर x का वैल्यू कितना है 5/3 या रूट बोथ साइड, ठीक है। सो x का वैल्यू कितना है log 5/3। बोलिए एक काम करते हैं, e का वैल्यू ही छोड़ देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा। e टू द पावर x इक्वल से छोड़ के कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अगर आपको पता है कि log e टू द पावर x माने x होता है तो ऐसे भी कर सकते हो। x का वैल्यू log ला दोगे और उठा के रख दोगे, x की जगह तो e और log कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, f ऑफ डबल डैश x निकालेंगे। f ऑफ डबल डैश x कितना हो जाएगा 9 e टू द पावर x प्लस 25 e टू द पावर माइनस x। तो ये बोली गलत है, बोल दीजिए गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 e टू द पावर x का वैल्यू 5/3 आ गया मेरा यहाँ पे, प्लस 25 इनटू 3/5 आ गया यहाँ पे। सो 3 से 3 टाइम्स 5 से 5 टाइम्स, ऊपर में आ गया 15 और ये 15 मतलब के 30। क्या ये 30 प्रूव हो गया? नहीं, ये साबित हुआ कि f ऑफ डबल x इज ग्रेटर देन 0 है। ये नहीं कि 30 आ गया तो सही है, यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा 2 नंबर, गलती हो जाएगा मालूम। हम लोग देख के कुछ है 30 का यस प्रूव्ड, गलत। समझ रहे मनमीत भाई, यहाँ पे f ऑफ डबल डैश x का वैल्यू हम लोग ला दिए 30, तो बोले ओ प्रूव हो गया, यस कर दिया। नहीं, हम लोग को बोलना है कि मिनिमम वैल्यू 30 होगा, लेकिन f ऑफ डबल डैश x का वैल्यू 30 आए ये प्रूव नहीं हुआ। हम लोग f ऑफ डबल डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लाए, ये प्रूव हुआ। इसका मतलब एट x e टू द पावर x equals to 5/3 the function shows minimum, ठीक है। so therefore the minimum value पुट करेंगे ना, हाँ पुट कर देंगे, minimum value x equals to at x equals to e to the power 5 इतना कितना हो जाएगा। एक्चुअली में यही चीज है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। 9 into 5/3 प्लस 25 into 3/5। अब यहाँ से ये इतना ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ से 30 प्रूव हो गया। अब पूरा 5 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे आई थिंक 3 मार्क्स बन जाएगा अगर यहाँ तक करके छोड़ दिए तो, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ पहाड़ लगा सब में। हम लोग को शो करना है कि ये जो फंक्शन है sin टू द पावर p थीटा इनटू cos टू द पावर q थीटा, ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा जब थीटा का वैल्यू tan इनवर्स रूट ओवर p बाय q होगा। तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ थीटा, f ऑफ x लिखिए, f ऑफ थीटा लिखिए, बोलिए तो f ऑफ थीटा यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ x है ही नहीं। अच्छा p q मेरा, अच्छा बोलिए तो अमनवीर भाई बोलिए तो थीटा p q में कांस्टेंट कौन कौन है और वेरिएबल कौन कौन है? थीटा p कांस्टेंट है, हाँ, और p और कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा पे डिफरेंट वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। सो हम लोग डिफरेंशिएट कर दिया। सो f ऑफ डैश ऑफ थीटा इज p into sin टू द पावर p minus 1 थीटा cos थीटा into cos थीटा का पावर q प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा एक्चुअली में माइनस आएगा, देख लीजिए cos साइन में चेंज होगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा। sin पार्ट का पावर p थीटा छोड़ दिए, q into cos का पावर q minus 1 into थीटा और sin थीटा, ठीक है। सो अगर इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, p into sin का पावर p minus 1 थीटा cos का पावर q plus 2 थीटा माइनस में q plus 2 थीटा या plus 1 थीटा, ओ सॉरी q plus 1 माइनस में sin का पावर p plus 1 थीटा और आगे में q और cos का पावर q minus 1 थीटा, ठीक है। लेकिन उल्टा साइन है ना, p minus 1 है, p plus 1, q plus 1 है, q minus 1 है। So this is f of dash theta. This is first order derivative. Then what are we are going to do further? Just put f of dash theta equals to 0 for finding the critical point. ठीक है, ओके। सो कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन का पावर p minus 1 थीटा, p आगे, cos का पावर
q प्लस 1 थीटा माइनस q इंटू साइन का पावर p प्लस 1 थीटा cos का पावर q माइनस 1 थीटा इक्वल्स टू। So from here p sin का पावर p माइनस 1 थीटा cos का पावर q प्लस 1 थीटा, अरे यार q इंटू साइन का पावर p प्लस 1 थीटा cos का, अच्छा इक्वल हो जाएगा ना q माइनस 1 थीटा। कॉमन ले लेते तो वहीं से कट जाता, sin थीटा cos थीटा कॉमन चला जाता, साइन थीटा cos थीटा कॉमन चला, सही है। हमको नहीं लगता साइन थीटा cos थीटा है, क्योंकि यहाँ sin तो थीटा अगर निकालते तो sin का पावर माइनस 1 थीटा यहाँ पे बचता, वैसे करके क्या कॉमन होना चाहिए बोलिए। तो हम बोल रहे हैं sin थीटा का पावर p ले लेते हैं और cos थीटा का पावर q ले लेते हैं, यहाँ से sin थीटा का पावर हाँ, sin माइनस 1 थीटा, साइन का पावर p ले लीजिए तो यहाँ बचेगा p बाय sin थीटा, अच्छा इनटू में cos थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, sin थीटा का sin का पावर p थीटा cos का पावर q थीटा इज इक्वल्स टू q इनटू sin का पावर p थीटा cos का पावर q थीटा और डिवाइडेड बाय में cos थीटा इनटू में sin थीटा। तो ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो गए। सो दिस इज sin बाय cos, दिस इज tan, दिस इज sin बाय cos, उधर जाके tan, तो कितना हो जाएगा p बाय q इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। सो यहां से थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर p बाय q, या फिर थीटा का वैल्यू tan इनवर्स p बाय q। तो हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट आ गया जो हम लोग को बोला गया था, ठीक है। अब हम लोग को डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करके इसको प्रूव करना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा इस पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उतना आप लोग करिए। चलिए तो यहां से क्या आ गया हम लोग देख लिए चेक करके कि f ऑफ डबल डैश थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हेंस एट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर p by q द फंक्शन दिस अटेंड्स, सॉरी ग्रेटर देन लेस देन 0 आया था ना, मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू, ओके प्रूव्ड। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन हम यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन है if f of x equals to a log mod x plus bx square plus x has extreme value, has extreme माने maxima, extreme value at x equals to -1 and x equals to 2, find a and b। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बस एक्सट्रीम का हमारे मैक्सिमम वैल्यू है, दो बार आपको मैक्सिमा चेक करना होगा, राइट, दो बार आपको मैक्सिमा चेक करना होगा और दोनों बार मैक्सिमा चेक करके दो अलग अलग वैल्यू फंक्शन में पुट करना होगा, फंक्शन में पुट करके उसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए 5 मिनट। तो फंक्शन क्या रखा था, मॉड x में ट्रीट करिए उसको, a log x ही रखिए, ठीक है, प्लस bx स्क्वायर प्लस x, बोल रहा था एक्सट्रीम वैल्यू है एट x इक्वल्स टू -1 पे एंड x is equal to 2। क्या किया आप लोग बताइए, फर्स्ट स्टेप डेरिवेशन डिफरेंशिएशन किया, क्यों डिफरेंशिएशन किया, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू नहीं पता आपको, वही तो तब से सोच रहे हैं x का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि हाँ। डबल डैश x करना है, तो a by x plus 2bx plus का 1, ये डिफरेंशिएशन आया है सबका, बोलिए हाँ सर। सो x की जगह पे एक बार -1 रखिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट भी है तो -1 रखिए, -1 पे a plus 2b -a
-2b हाँ -2b प्लस 1, हाँ और ठीक 0 है। के साथ सो a प्लस 2b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन, राइट। उसके बाद क्या करेंगे मनमीत भाई, अब रखेंगे x इक्वल्स टू 2, सो f ऑफ डैश ऑफ 2, उसका डायरेक्ट आंसर है a + 8b = बोलिए। 2। ठीक है, ये आया। तो यहां से आ जाएगा a + 8b + 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, वो विलोपन विधि। ठीक है। एक काम करते हैं, 2 - 1 करते हैं। सो a + 8b + 2 -2 और a + 2b - 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 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 प्लस कट गया 6b + 3 इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 3/6, b इक्वल्स टू 1/2। हाँ -3, तो -1/2, b इक्वल्स टू -1/2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, इतना इजी चीज नहीं हुआ आप लोग से। नहीं सर, हम इतना किए पर हम सोचे फिर ये प्रोसेस यूज करें कि उतना मत सोचा करके बनाइए। इन 1 में रख देते हैं, तो a माइनस 2 से 2 कैंसिल, b सर इसको dy/dx में क्यों रखें? क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इसको dy/dx में क्यों रखें हम लोग? अरे वो बोल दिया है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू है एट x इक्वल्स टू -1 और -2 पे इस फंक्शन का, तो बोलने का मतलब कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये दोनों आपका क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो f ऑफ डैश x का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। तो हम f ऑफ डैश x का वैल्यू 0 रख के देखनी है। यहाँ पे f ऑफ -1 को 0 रखें और f ऑफ -2 को 0 रखें, दोनों को 0 रख के दो अलग-अलग इक्वेशन बना और a और b का दो अलग-अलग वैल्यू आ गया। सो जब तक f ऑफ डैश x का वैल्यू 0 नहीं होगा मेरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा कैसे? अगर बोल देगा इस पॉइंट पे मैक्सिमा या इस पॉइंट पे मिनिमा है तो मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट है। x = -1 और x = 2 आपका क्रिटिकल पॉइंट था। क्रिटिकल पॉइंट तभी आएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन का पहला वैल्यू 0 होना चाहिए। We have said 2 times, हम तीसरे बार भी बता देते हैं कि मान लीजिए फंक्शन है, बोला ग्लोबल मैक्सिमा बताना, मतलब इस पूरे फंक्शन में यहां से लेके यहां के इंटरवल के बीच में मैक्सिमा कौन सा फंक्शन है, और यहां ये मिनिमम वैल्यू। तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पूरे इंटरवल, अच्छा जब भी इंटरवल दे देगा तो उसके बीच में आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो हम एक क्वेश्चन से आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से बात ज्यादा समझ में आता है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x equals to 2x cube minus 24x plus 107. Minimum value of function. Find the maximum and minimum value of the function f of x equals to 2x cube minus 24x plus 107 in the interval बोलिए ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब 1 and 3 आर इंक्लूडेड, इनके बीच में नंबर कितना 1 2 3 तीनों नंबर है, ठीक है। ओके, इस इंटरवल के बीच में हम लोग को इसको फंक्शन को लाना है। तो सबसे पहले हम लोग f of dash x निकालेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया मेरा, ठीक है। सो f of dash x equals to 0 या फिर 6x square equals to 24, x square equals to 4, x equals to plus minus 2। देखिए x का वैल्यू 2 भी आ गया है एंड -2 भी आ गया। कौन सा वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है? 2 है, -2 इस इंटरवल के अंदर है ही नहीं, ठीक है। सो x equals to 2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, x equals to 2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, CP है, कॉस्ट प्राइम, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो f of डबल डैश x निकालना, हम लोग को बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ना, f of डबल डैश x निकालो तो कितना आ जाएगा यहां से
मैक्स और मिन दोनों होंगे। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम दोनों होता है। f of डबल डैश x निकालो तो कितना आ जाएगा 12x 12x। ठीक है, सो f of डबल डैश ऑफ 2 is equals to 24, मतलब f of डबल डैश ऑफ 2 is greater than 0, मतलब add x equals to 2 this function attains minimum। ठीक है, तो हम 2 को उठा के इस फंक्शन में रख देंगे। इतना देर दूर तक समझ में आया? अभी तक किसी को डाउट हो तो नॉर्मल था। 2 को उठा के इस फंक्शन में रख देंगे। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू कितना आता है। 2 को रखेंगे तो बोलिए कितना आएगा 24 minus 48 plus 107 कितना हो जाएगा? दिस इज 123 minus 48, so this is 75 I think। बोलिए तो सही है कि नहीं है? देखिए तो सही है, हाँ 75 आ जाएगा। अच्छा अब ना हम लोग को ना जो इंटरवल है वही दोनों वैल्यू को भी रख देना होगा। f of 1 और 3 दोनों को रखेंगे क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो हम लोग f of 1 भी रख के देखा फंक्शन। f of 1 रखेंगे तो कितना आएगा बोलिए 2 minus 24 plus 107। हाँ तो ये हो जाएगा 109 minus 24 तो 4 4 85। ठीक है, अब f of 3 भी रख देंगे। f of 3 रख के कितना आ जाएगा 27 into 2 54 माइनस का कितना रखेंगे 272 plus 107 हो जाएगा 161 minus 72। बोलिए कितना होगा 89। ठीक है, तीन वैल्यू आया आपका। f of 2 पे आया आपका 75, f of 1 पे आया 85 और f of 3 पे आया 89। तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन है 75, मतलब at x equals to 2 the function f of x shows minimum value। ठीक है, अच्छा at बोलिए अब तीनों में सबसे बड़ा कौन है 89 कितने नंबर पे 3 पे, तो at x equals to 3 the f of x shows max value। आंसर खत्म। What is the maximum value? Maximum value is 89 and minimum value is 75। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग f of dash x निकाल दे राइट, कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। अच्छा f of dash x को 0 किया तो cos x equals to 0, बोलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री इसके अंदर आता है। हाँ आता है, ये आपको लिमिट दे दी है x cos से 360, कहां से आएगा? हाँ अभी ध्यान दीजिए नहीं आता है। तो क्या आएगा बोलिए कौन सा वैल्यू रखें 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री, cos 270 equals to 0। ठीक है, सो x का वैल्यू 270 इसके अंदर आता है राइट, लाइक दिस 0। खैर नाउ हम लोग का क्या पॉइंट पता है हम लोग को, अब हम लोग को कंप्यूट करना है। सो f of डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस का sin x। इसको नहीं भी निकालेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को तीनों पॉइंट पता है, तीनों को हम रख देते हैं उठा के मेन फंक्शन में। सो अगर f ऑफ पाई रखा sin पाई, बोलिए sin 180 का वैल्यू कितना होता है sin 180, 90 प्लस 90 0। बोलिए sin 3 पाई बाय 2 270 का वैल्यू कितना होगा 180 प्लस 90 -1 पक्का 180 प्लस 90 sin 90 -1। ठीक है, ठीक है। f ऑफ 2 पाई का वैल्यू रखा sin ऑफ 360 ठीक है, बोलिए बोलिए किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है? मिनिमम वैल्यू तो 3 पाई बाय 2 पे है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मेरा 3 पाई बाय 2 था, मैक्सिमम कितने पे हो जाएगा तब? दोनों ही पे है, दोनों पे हो जाएगा। मिनिमम
पता है ऐसा क्यों हो रहा है? मैक्सिमम इस पे भी और इस पे भी है, बता रहा हूं। मिनिमम एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, ठीक है, which is 1, which is -1, and maximum at x equals to, बोलिए, 2 पाई और पाई 2 पाई एंड पाई which is 0। 0। ठीक है, फंक्शन जब है ना, इसका कर्व पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है। सो अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो x का वैल्यू 0 है, तो sin x का वैल्यू हाईएस्ट, ये है 0, ठीक है, सॉरी sin x का वैल्यू, ठीक है। इस कर्व के लिए इस इंटरवल में, जैसे 90 डिग्री, ये ले ही नहीं सकते, ये 90 डिग्री ये नहीं लेंगे, इस इंटरवल के बीच में ये मैक्सिमम है, फिर ऐसे उठ के जाएगा ऐसे करके, फिर यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा, समझ में आ रहा है? इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। आइए f ऑफ डैश x अगर निकालते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है, ये इंटरवल में हम लोग को क्या निकालना है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना। तो 50x का पावर 49 माइनस 20x का पावर 90। सो अगर हम लोग f ऑफ डैश x को 0 कर दिए, सो 50x का पावर 49 माइनस 20x का पावर 19 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट? फिर क्या करें? हाँ, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 10x का पावर 19, 10x का पावर 19 अगर कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 5x का पावर 30 और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। सो ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो गया। सो यहाँ से आ गया x का पावर 30 इक्वल्स टू 2/5, या x का वैल्यू हो जाएगा 2/5 का पावर 1/30। सही है? मनमीत समझ में? मनमीत, हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ 0 रखेंगे। सो f ऑफ 0 रखने पे कितना होगा? 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। फिर f ऑफ कितना रखेंगे? 2/5 का पावर 1/30 रखेंगे, तो कितना आता है देखते हैं। सो 2/5 का पावर 50/30 माइनस 2/5 का पावर 20/30। सो 2/5 का पावर 5/3 माइनस 2/5 का पावर 2/3 कॉमन ले लेते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस लगाएंगे। 2/5 का पावर 2 प्लस 3/5 3 कर सकते हैं इसको, राइट? माइनस 2/5 का पावर 2/3 रहने देते हैं। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2/5 का पावर 1 इंटू 2/5 का पावर 2/3 माइनस 2/5 का पावर 2/3। 2/5 का पावर 2/3 कॉमन हो जाएगा, कितना बार बोले 2/5 का पावर। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ, नाउ 2/5 का पावर 2/3 इनटू में कितना आ जाएगा बोलिए? माइनस 3/2 3/5। तो ये नेगेटिव आ गया। सो एट 0 का तो कोई मान ही नहीं, मतलब नहीं है। अच्छा, अब कितना पे देखते हैं? f ऑफ 1 रख के देखते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 0, ठीक है। सो बोल सकते हैं एट x इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम वैल्यू 0, मैक्स वैल्यू 0, एंड एट x इक्वल्स टू 2/5 का पावर 1/30 मीन वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 2/5, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए मिनिमम है, ठीक है। नेगेटिव में तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। अच्छा वो ये पे डाले ना वैल्यू बैठा है, वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम नहीं चेक कर सकते, ठीक है। ये वाला देखिए क्वेश्चन है, f of x का वैल्यू sin x plus cos स्क्वायर, लिमिट दे रखा है कि इसके बीच में ग्लोबल मैक्सिमा है ग्लोबल मिनिमम बताने। तो अगर हम लोग f of dash x करते हैं तो कितना आ जाएगा? cos x प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 sin x cos x, राइट? तो यहाँ से अगर हम लोग f of dash x को 0 करें तो cos x कॉमन लेंगे, वो 0 के बराबर होगा, और 1 माइनस 2 sin x 0 के बराबर होगा, राइट?
सो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? π/2 या 3π/2 3π/2 आ जाएगा, राइट? मतलब cos 270 डिग्री का वैल्यू 3π/2 में 0 होता है, पक्का है ना? ओके, sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2। x का वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ से? x का वैल्यू आना चाहिए π/6 या π - π/6 मतलब 5π/6। समझ में आया? ये दोनों वैल्यू सेम है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार f ऑफ 3π/2 रख के देखेंगे। तो 3π/2 रख के देखें तो sin ऑफ 3π/2 प्लस cos ऑफ 3π/2 का स्क्वायर। sin ऑफ 3π/2 कितना होगा 1/2, सॉरी sin 270 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 और प्लस cos स्क्वायर, cos 270 का वैल्यू कितना होगा? -1 ना, पक्का है? -1, तो -1 तो f ऑफ 3π/2 पे -1 आया। f ऑफ 5π/6 पे रख के देखा, बोलिए sin ऑफ 5π/6 नहीं, 0 कैसे होगा? देखिए 270 है ना, तो cos 180 प्लस 70, सॉरी प्लस 90, अच्छा हाँ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो माइनस cos 90 डिग्री 0 नहीं कुछ गड़बड़ होगा। तो 360 के ये में भी लेंगे तो भी -90 डिग्री होगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए तो क्या गड़बड़ हो रहा है? 270 लगेगा ना, 3π/2 3 × 180, 2 से 90 बार में 70, 270 cos 180 प्लस 90 माइनस का साइन 90 कौन सी आना चाहिए? क्या गलती हो रही है? ओके, सो एक्चुअली में इसका वैल्यू -1 होगा और इसका वैल्यू 0 होगा, तो अल्टीमेटली -1 होगा। जब 5π/6 रख के देखें, 5π/6 रख के देखें तो ये देख रहे कितना वैल्यू आ रहा है, बोलिए 5π/6 रख के देखिए कितना आ रहा है? 5 × 180/6, 5 × 180/6। समझ में नहीं आया? पाई का वैल्यू रख लीजिए 180/6, 3 0 हो जाएगा 150। तो sin 150 मतलब 180 - 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट sin 30 कितना हो जाएगा 1/2। सही है, 1/2 प्लस अगर cos 30 डिग्री माइनस में आ जाएगा ना। अगर हम लोग देखें cos ऑफ कितना बोलिए तो 150 मतलब 180 - 30 माइनस cos 30 मतलब माइनस का रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे -3/4 आ जाएगा। सो माइनस प्लस हो गया ना स्क्वायर में। साइन का वैल्यू शायद -4 आ गया, 2 ऊपर 3 ऊपर 5/4 आ गया। ठीक है, 5/4 आ गया। ठीक है, चलिए ज्यादा टफ तो था नहीं, थोड़ा सा वैल्यूज रखने में। देखिए अप्लाइड प्रॉब्लम्स में क्या होगा, सिंपली है आपको अननोन क्वांटिटीज दे देगा, ठीक है, और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आपको बोलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, आपको बोल देगा कुछ भी कि हमको बताइए कि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का, और वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम। ठीक है, कि जैसे कि पेरीमीटर दे सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। आप लोग को याद है स्क्वायर का साइड अगर x है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर साइड स्क्वायर का x है, उसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, बोलिए पेरीमीटर किसको बोलते हैं? चारों साइड का सम कितना हो जाएगा
4x। मतलब वो पूरा ये जगह। हाँ पूरा लेंथ को। अच्छा अगर रेक्टेंगल है तो, अगर रेक्टेंगल है तो एरिया कितना हो जाएगा? अगर रेक्टेंगल है और साइड आपका x और y है, ठीक है, रेक्टेंगल इस तरह का दिखता है, याद होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे सर, बच्चा वाला चीज है ये। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 multiplied by x plus 5। 2 multiplied by x plus 5। नंबर 3, अगर आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, क्या है? ट्रेपेजियम है, तो उसका एरिया होगा, ट्रेपेजियम मतलब दो पैरेलल साइड होता है, ठीक है, पैरेलल साइड होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सब स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग के पास स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो इसी वजह से हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया ट्रेपेजियम के लिए। अभी तक कोई किसी को कुछ भी डाउट? मनमीत? नहीं। नहीं। सर्कल के लिए, अगर सर्कल का रेडियस r है तो एरिया 2 पाई r। एक मिनट, रेडियस है r, तो एरिया कितना हो जाएगा? किसका? एरिया कितना होगा सर्कल का? 2 पाई r। पाई r स्क्वायर। अच्छा हाँ, हमेशा स्क्वायर होगा एरिया में। पैरामीटर है। हाँ, पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई r। पेरीमीटर होगा 2 पाई r। उतारिए सबको, उतारिए। पांचवा अपना है सिलेंडर। सिलेंडर का ये सब नोट्स में दिया हुआ है, सिलेंडर का, स्फीयर का, ये सब नोट्स में है, ठीक है। तो अगर कहीं बुला बुला गया, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम का नहीं होगा मे भी, लेकिन ट्रेपेजियम का आपका स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन का 11 में, ठीक है। सिलेंडर का अगर रेडियस r है, रेडियस r है, हाइट h, हाइट h, सिलेंडर दिखेगा कैसे? दिखेगा, बोलिए तो। मन में सिलेंडर में कितना सर्कल होता है? सर्कल तो दो ही होता है। हाँ, सिलेंडर इज अ 3D फिगर, so that's why it occurs, it has volume, ठीक है, it has volume। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का? पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अच्छा, इसका एक कर्व सरफेस एरिया होता है, मतलब सिर्फ ऐसे जो कर्व घुमा हुआ एरिया है वो, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सो घुमा हुआ जो सिलेंडर का है, फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो सिलेंडर, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर का सर्कल और नीचे के सर्कल को छोड़ के जो कर्व सरफेस एरिया है, वो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r। 2 पाई r h, हाँ 2 पाई r h, ठीक है, सही है ना? हाँ 2 पाई r h। सर फिजिक्स से लर्न करवाया वही हाँ, सब ठीक करवाया है। था। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? ts से हो जाएगा, बोलिए 2 पाई r कांस्टेंट लेंगे, r प्लस h, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, इसका पाई r स्क्वायर, इसका पाई r स्क्वायर, दोनों का 2 पाई r स्क्वायर, और ये वाला कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h। 6th नंबर पे आएगा अपना स्फीयर या क्यूब या फिर को 6th नंबर पे आता है, नहीं ये 6 नहीं, 7th हो जाएगा, राइट सर्कुलर कोन, दिस इज 7th। नहीं सर 50 था। अच्छा, तो क्या छूटेगा? अच्छा, मैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये स्क्वायर लिखा दिए, रेक्टेंगल लिखा दिए, ट्रापेजियम लिखा दिए, सर्कल लिखा दिए, अच्छा स्फीयर नहीं लिखा। चलिए तब स्फीयर लिख लेते हैं पहले। ये 5 है, ये 6 है। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है? गोल, गोला, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉल इज अ स्फीयर। बॉल का अगर रेडियस r हो तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। हम हर फार्मूला पूछेंगे। एरिया कितना हो जाएगा? 4/3 नॉट 4 पाई r स्क्वायर है। एम स्क्वायर हो जाएगा तो 2/3 और 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 7th नंबर, कोन, राइट सर्कुलर कोन,
इसका ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये हाइट है, ये स्लैंट है। सो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, दोनों को ऐड कर दिए। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लिया, आर प्लस एल, तो ये पाई आर एल है, ऊपर का कर्व सरफेस एरिया, नीचे एक सर्कल है, ठीक है। तो 7 तक कॉपी करिए, दूर से आपको बता दिए। 2 से बता दीजिए। 8 नंबर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, ठीक है। क्यूबॉइड कैसे दिखता है, क्यूबॉइड ऐसा दिखता है, ये रेक्टेंगल का 3D शेप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्यूबॉइड, देखिए लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, दिस इज अ क्यूबॉइड, ये 3D शेप है। 2D शेप हम लोग कभी हाथ से नहीं पकड़ सकते अनटिल और अनलेस उसमें एक 3D ऑब्जेक्ट नहीं आ जाए। बोलेंगे सर हम इसको हाथ से पकड़ सकते हैं, हाथ को चिपका दीजिए, पकड़ के खींच लीजिए, तो ये मेरा हाथ जो है हाइट का काम है, ठीक है। 3D शेप को अभी लोग हाथ से नहीं पकड़ सकते। ये 3D शेप आप बोलेंगे सर 2D प्लेन पे, ये प्लेन है ना ये पूरा, इसमें 3D ऑब्जेक्ट बन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट दिख रहा है 3D लेकिन है वो 2D, हम उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई फोन ले ले हमें, बाहर आ जाना चाहिए था बोर्ड का, लेकिन ये एक्चुअली में 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ही ऑब्जेक्ट है, वो बनाए 2D प्लेन में, ठीक है। 4D क्या होता है, टाइम ट्रैवल हो जाएगा, यानी कि टाइम ट्रैवल एक डायमेंशन है। सो क्यूबॉइड सर हमको 8 में भी कोई नहीं समझाया था, हमको समझना था x y z क्या चीज, यही टाइम ट्रैवल वाला। टाइम ट्रैवल में क्या पूछना है, तो समझना था कि 4D डायमेंशन टाइम ट्रैवल कैसे आ रहा है, क्या 4D डायमेंशन में टाइम ट्रैवल बता दो। एरिया कितना हो जाएगा 2 into x y plus y x, बोलिए बोलिए कितनी एरिया कितना इसका होगा? पता नहीं होगा। नहीं पता है, बहुत इजी है, ये सब 10 में रहता है। ये वाला नहीं था, क्यूब था, ठीक है। और अगर क्यूब देखें तो क्यूब में अगर लेंथ मान लीजिए, क्यूब किसका होता है, जिसका वो भी रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ही होता है, बस उसका तीनों साइड में इक्वल हो जाता है, मतलब ये स्क्वायर का 3D शेप है। सो वॉल्यूम इसका हो जाएगा x क्यूब, x into y into z, y की जगह भी x, z की जगह भी x क्यूब, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक का x स्क्वायर और 6 तो फेस है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट आता है अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका तीनों साइड सेम हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मान लीजिए साइड का लेंथ x है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये ट्रायंगल ये प्लेन है, ये एरिया कंटेन करता है, 3D ऑब्जेक्ट नहीं, 2D ऑब्जेक्ट है। सो कितना हो जाएगा √3/4 into x स्क्वायर। 10 फार्मूला लिखा है, 10 याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आज की सभा यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्लाइड प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, लगभग बहुत सारे अप्लाइड प्रॉब्लम करते रहेंगे। तो अप्लाइड प्रॉब्लम में भी नेक्स्ट 2 क्लास तक चलेगा, फिर उसके बाद 2 क्लास आज हो गया है, नेक्स्ट 2 क्लास अप्लाइड प्रॉब्लम चलेगा। अप्लाइड प्रॉब्लम करने के बाद हम लोग सीधा डाउट पे आएंगे, डाउट में भी 2 दिन चले, ठीक है। एक दिन 4 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स का और एक दिन 5 मार्क्स का, ठीक है। सो